अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के सभी नाज़रीन का मैं इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि मौजूदा दौर के उलमाए किराम का सबसे बड़ा दुश्मन और नुकसान किन से ज़्यादा पहुँच रहा है, तो आपका क्या जवाब आएगा? और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज से 4-5 दिन पहले एक इमाम साहब ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि अब्दुल हलीम भाई, मेरा नाम लिए बगैर जिसने मेरे साथ धोखाबाजी की उनका नाम लिए बगैर और जिस मस्जिद में जिस महल्ले में ये मामला पेश आया उस मस्जिद का और उस महल्ले का नाम लिए बगैर मेरा पैगाम, मेरा दर्द आप लोगों तक पहुंचा दे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपका नाम लिए बगैर आपका पैगाम लोगों तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, मामला कुछ यूँ हुआ है कि एक इमाम साहब एक मस्जिद में तकरीबन 3 साल से इमामत की फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, महल्ले वाले इमाम से खुश थे और इमाम महल्ले वालों से खुश थे। इस बीच मामला ये हुआ कि इमाम साहब 1 साल के बाद घर जा रहे थे। आम तौर से हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब साल 6 महीने में घर जाते हैं। तो इमाम साहब ने मस्जिद कमेटी से छुट्टी ली कि मैं 1 महीने के लिए घर जा रहा हूँ और जब तक मैं ना आ जाऊँ एक बंदा, एक इमाम साहब को मैं रख कर जा रहा हूँ आर्जी तौर पे। कमेटी वालों से भी इमाम साहब को मिलवा दिया और इमाम साहब को भी कमेटी वालों से मिलवा दिया। सब चीज़ तय हो गई और इमाम साहब अपना घर रवाना हो गए। उधर इमाम साहब घर गए, घर में अपने छुट्टी के दिन गुजार रहे थे। इधर ये इमाम साहब जिसको 1 महीना के लिए महज आर्जी तौर पे रख कर गया है कि जब मैं आ जाऊंगा आपको कोई मुनासिब जगह हो तो मैं इंशाअल्लाह लगा दूंगा, लेकिन आप अभी 1 महीने के लिए मेरे जगह पर हैं। जो मेरा तनख्वाह था वो आपको मिलेगी और जो मुझे सहूलत दी जा रही थी वो सारी सहूलत आपको मुहैया की जाएगी। ये मुआहिदा हुआ था और छोड़ करके गया था। इस बीच इमाम साहब 10-15 दिन जब छुट्टी के गुज़र गए पुराने इमाम साहब के, अब ये नए इमाम साहब मन ही मन सोच रहे हैं कि यार 15 दिन तो गुज़र गया और 15 दिन में वो वापस आ जाएंगे, फिर वो अपना ज़िम्मेदारी शुरू कर देंगे। मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कहाँ जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब ये अंदर अंदर ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और इमाम साहब को ये मस्जिद भी पसंद आ गई, महल्ले वाले भी पसंद आ गए और तनख्वाह भी पसंद आ गई। अब इमाम साहब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सियासत करके, किसी तरीके से पुराने इमाम साहब की बुराई करके मैं इस जगह पर कब्ज़ा कर लूँ, मैं यहाँ का इमाम बन जाऊँ। ये मन ही मन सोचते सोचते आखिरकार ये अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। कमेटी वालों के पास पुराने इमाम साहब की जितनी हो सकती थी, जो हो सकता था बुराई की, इनके बारे में अनाप शनाप बताया कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो सही से कुरान नहीं पढ़ते हैं, सही से नमाज नहीं पढ़ाते हैं, पाकी का ख्याल नहीं रखते हैं। जो मुनासिब रहा होगा सारी बात इन्होंने कही होगी। वरना जो इमाम साहब 3 साल से मस्जिद में खिदमत कर रहे थे, महल्ले वाले, कमेटी वाले सब खुश थे। अचानक उसको फ़ोन पर ये कह देना कि इमाम साहब आप नहीं आइए, जो इमाम साहब आप छोड़ करके गए हैं इसी को हम रख लेते हैं और आप कहीं दूसरी जगह तलाश कर लीजिए। अचानक ये बात ज़ुबान पर कैसे आएगी? इमाम साहब को फ़ोन से ये बातें कमेटी वालों की तरफ से सुना दिया गया। लेकिन इमाम साहब जब यहाँ आए, घर से मस्जिद में ही वो उतरे और मस्जिद में एक मशवरा रखा इमाम साहब ने कि आखिर मुझे क्यों हटा रहे हैं, मेरी क्या गलती है, वजह क्या है? तो कमेटी वालों ने कहा वजह कुछ नहीं है, आपको नहीं रखेंगे, जिसको आप रख के गए हैं उसी को रखेंगे। और ये इमाम साहब
मायूस होकर उस मस्जिद से निकल जाते हैं, मायूस होकर उस मस्जिद को अलविदा कहते हैं और कोई दूसरी मस्जिद के तलाश में वो इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं, फ़ोन पर किसी से रब्ता करते हैं और कहीं उसे दूसरी जगह मिल जाती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी दूसरी मस्जिद में वो काम कर रहे हैं। अब आपने इस बात से क्या समझा, आपने क्या महसूस किया कि ये पुराना इमाम साहब था, ये जिनको रख कर के गया था आर्जी तौर पे, इसमें गलती तो इसी की है ना। अगर इसको रहने के लिए कमेटी वाले कह भी रहे थे कि आप रह जाइए, तो इसका जवाब क्या होना था कि नहीं मुतवल्ली साहब, नहीं सेक्रेटरी साहब, नहीं सदर साहब, हमको तो आपके इमाम साहब ने रखा है, आपने थोड़ी रखा है, और 1 महीना के लिए हमें सिर्फ रखा है, हम इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। हाँ, अगर इमाम साहब खुद हमें कह दे तो हम रह सकता हूँ, वरना हम नहीं रहेंगे। लेकिन इमाम साहब का मन था रहने के लिए, और ये सारी चीज़ें, सारी बुराई करके और ये सारी सियासत खेल करके इमाम साहब ने ये सब तैयार करवाया था कमेटी वालों को, तो इमाम साहब क्या बोलेंगे। तो इसलिए आज एक इमाम को इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक इमाम दूसरे इमाम की जगह कैसे छुड़वाए, उसको कैसे मस्जिद से बदनाम करके भगवाएं, उसे कैसे मतलब नीचा दिखाएं कमेटी वालों की नज़र में, आज टले हुए। इसलिए कमेटी वालों से भी इमाम को नुकसान है, आवाम से भी नुकसान है, और उनसे कहीं ज़्यादा अगर हमें नुकसान पहुंच रहा है तो हमारे ही बरादरी के अपने ही लोग से पहुंच रहे हैं। वरना किसी की मजाल नहीं थे कि इमाम साहब को कोई उंगली दिखाता, इमाम साहब को रात में फ़ैसला करके फजर की नमाज में उसे हिसाब किताब करने के लिए कहता। तो दोस्तों, अब आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि आपने इस गुफ्तगू से क्या समझा और क्या महसूस किया। इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।